और लखीमपुर कांड पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार का सामना करना पड़ गया। हर एक जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और उस सवाल में फिर से फटकार पड़ी। और इस सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट से लेकर गवाही और गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त देखने को मिला। साथ ही हिदायत दी गई कि अगली तारीख 26 अक्टूबर है, पूरी तैयारी के साथ हाजिर हो। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम सुनवाई। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना को लेकर एक तरफ लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। अब तक 10 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। बुधवार को लखीमपुर कांड को लेकर हुई सुनवाई में जमकर फटकार लगाई गई। इस दौरान कई तल्ख टिप्पणियों का सामना भी हरीश साल्वे को करना पड़ा। स्टेटस रिपोर्ट पर लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान लखीमपुर कांड की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इसको लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। मैंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी, ये वहां सीलबंद लिफाफे में है। हमने स्टेटस रिपोर्ट की फाइलिंग के लिए कल रात 1 बजे तक का इंतजार किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। कृपया इसे गुरुवार या शुक्रवार को लें। नहीं मिस्टर साल्वे, कोई गुरुवार या शुक्रवार नहीं। काफी देर तक चली सुनवाई में गिरफ्तारी को लेकर भी कोर्ट ने सवाल किए। कितने फरार, कितने गिरफ्तार। लखीमपुर कांड में गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अन्य गवाहों की गवाही दर्ज क्यों नहीं की गई? मिलॉर्ड, कहा जा रहा था कि राज्य आरोपियों के साथ नरमी बरत रहा है। अब सभी गिरफ्तार हैं और वो जेल में है। आज तक 10 आरोपी जेल के अंदर हैं। इसमें 2 तरह के अपराध शामिल हैं, एक किसानों पर गाड़ी चढ़ाना और दूसरा गाड़ी चलाने वालों की पीट कर हत्या। ये है काउंटर एफआईआर। मिलॉर्ड, हाँ, पहली एफआईआर में कितने गिरफ्तार हुए? 10 जेल में। रिपोर्ट कहती है कि 44 गवाह और 4 के बयान दर्ज किए गए। 10 के अलावा कितने न्यायिक हिरासत में और कितने पुलिस हिरासत में? मिलॉर्ड, इस वक्त 4 पुलिस हिरासत में है। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कड़ी फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जो इस मामले के गवाह हैं उनका बयान 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है या नहीं। जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट बंद था, इस वजह से बयान नहीं दर्ज हो सका। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है और मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी कहा है कि उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनका बयान दर्ज करवाए। बस इसी बात को लेकर एक बार फिर से फटकार का सामना करना पड़ा। 4 पुलिस हिरासत में, बाकी 6 का क्या? आपने हिरासत की मांग नहीं की, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में क्या स्थिति है? मिलॉर्ड, हमने 3 दिन की रिमांड मांगी थी और वो खत्म हो गई, तो बस। मिलॉर्ड, सभी वीडियो और फोन बरामद कर लिए गए। हो सकता है यहाँ पूछताछ के लिए उनकी जरूरत ना पड़े। आपकी एसआईटी पहचान सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौन है और उन्हें धमकाया जा सकता है। केवल 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए गए? मिलॉर्ड, मुझे बताया गया कि बयान दर्ज किए जा रहे थे और फिर अदालतें बंद हो गई। दशहरा की छुट्टियों के लिए आपराधिक अदालतें बंद। मिलॉर्ड, क्राइम सीन को फिर से बनाया जा रहा था। हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं। कृपया इस धारणा को दूर करें। मिलॉर्ड, कृपया इसे अगले सप्ताह लें। गवाहों की सुरक्षा मिलॉर्ड हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो तमाम सारे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पुलिस रिमांड आगे क्यों नहीं मांगी गई है, क्या अब आगे की जरूरत नहीं है? इसके जवाब में हरीश साल्वे ने यह भी बताया कि उनसे तमाम सारी पूछताछ कर ली गई है घटनास्थल पर जाकर, और जो
घटना हुई थी उसका दोबारा से सीन रिक्रिएट करवा के तमाम सारी पूछताछ कर ली गई है। इसके जवाब में सीजीआई ने यह कहा कि ये खत्म होने वाली कहानी नहीं बननी चाहिए, इसमें न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये सख्त हिदायत दी है कि तमाम सारे अन्य गवाहों से भी पूछताछ की जाए और अन्य लोगों से भी जानकारी इकट्ठा की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन है और कौन लोग जिम्मेदार हैं और क्या आखिर उनकी मंशा थी। इस दौरान कई सवालों पर हरीश साल्वे को फटकार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कांड पर अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर तय की है, लेकिन उससे पहले सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने को कहा है और साथ ही अगली सुनवाई से एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब 26 अक्टूबर को सुनवाई होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की छानबीन और पूरे मामले की तफ्तीश कैसे कर रही है। अब 26 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर में क्या निर्देश आता है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार की दलील रखी जाती है। कैप्टन सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।